सो आपका वेट बढ़ेगा ही ना, इंक्रीज ही होगा वेट, आपका डिक्रीज तो होगा नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, लाइक हाउ टू लूज फैट फास्ट। सो आज की वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स या 3 वेज बताऊंगा जिससे मैंने जो अपने पे इम्प्लीमेंट किया एंड विद ऑल दोज माय एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस मैं आपको 3 पॉइंट्स से 3 वेज में बताऊंगा कि कैसे जल्दी आपको फैट को बाहर निकालना अपनी बॉडी से एंड कैसे अच्छी सी फिजिक बिल्ड करनी है। सो 3 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड आफ्टर 3 years आई लुक लाइक दिस। सो दिस वॉज माई ट्रांसफॉर्मेशन। आपको तभी बता रहा हूँ कि आपको लगे कि मैंने भी ट्रांसफॉर्म किया है, लाइक यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ मैं। सो मैं आपको एक सिंपल सी 3 वेज बताऊँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का जो 3 पॉइंट्स होंगे वो होंगे, लाइक पहला पॉइंट जो होगा वो हमारा फोकस होगा हमारी डाइट पे, कैसे आपको कैलोरीज अपनी काउंट करनी है, कैसे आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता चलेंगी एंड ऑल। सेकंड जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा कवर होगा आपको डाइट प्लान कैसे बनाना है अपने लिए अकॉर्डिंगली। जैसे आपकी कैलोरीज अराउंड 2000 कैलोरीज है, आपको कैसे उसके अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान बनाना है, कैसे आपको प्रोटीन की रेशियो अच्छी रखनी है, कार्ब्स की रेशियो अच्छी रखनी है। तो ये सब मैं कवर करूँगा सेकंड पॉइंट में। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो सिंपल होगा हमारे कार्डियो पे, हमें कार्डियो कितना करना है, कैसे हम कार्डियो कर सकते हैं, कैसे हम रनिंग या जॉगिंग के बिना भी कार्डियो कर सकते हैं। तो ये सब हम कवर करेंगे थर्ड पॉइंट में। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हमें फैट लॉस स्टार्ट करना हो, हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज इसलिए क्योंकि अगर हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हमें पता होंगी तो फैट लॉस के लिए हमें कैलोरी डेफिशिएंट में खाना पड़ता है। एंड इफ हमारी कैलोरीज हैं अराउंड 2000 कैलोरीज, सो अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें अराउंड 1700 to 1800 कैलोरीज खानी पड़ेगी। सो कैलकुलेट करनी है अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, तो आप गूगल पर जाइए, उस पर लिखिए मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, पहला लिंक आपको उस पर क्लिक करना है। एंड तो यहाँ पे जैसे हमने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर लिख दिया एंड ये आगे हमारा पहला लिंक, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली साइट ऐसे खुलेगी। तो यहाँ पे डिटेल्स है आपको फिल करने, जैसे एज में यहाँ पे लिख रहा हूँ 22, यहाँ पे हाइट में 170 तक लिख दूँगा एंड वेट में लिख दूँगा यहाँ पे 70। एंड यहाँ पे एक्टिविटी लेवल है, जैसे जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक डेली एक्सरसाइज है यहाँ पे, यहाँ अगर आप बिगिनर हैं तो आप लिटरली या नो एक्सरसाइज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम शो हो रही है मेंटेनेंस कैलोरीज हमारी 1989। तो इसके मुताबिक हम गैस कर सकते हैं कि हमें इससे 200 कैलोरीज कम खानी है या कैसे हमें सरप्लस करना है या डिफिशिएंट करना है। सो अभी से थोड़ा बहुत आपने सीख लिया होगा कि कैसे आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। सो अभी हम लाइक रफली कैलकुलेट करते हैं, लाइक अगर आप 70 kg का पर्सन है एंड आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है अराउंड 2400 to 2500, सो आप खाइए लाइक 2000 to 2100 कैलोरीज आप कंज्यूम करिए पूरे दिन में। सबसे बड़ी गलती अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, आपको कैलोरीज वगैरह की कोई भी नॉलेज नहीं है एंड आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस कभी भी नहीं होगा। बिकॉज आई सी मेनी पीपल दैट इनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है कैलोरीज की एंड कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, बट ये जिम में बहुत ज़्यादा जान मारते हैं। देन मेरे पास कई बंदे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत वॉक कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी वेट कम नहीं हो रहा है। वेट कम नहीं होगा अगर आपके कैलोरीज का इंटेक ही इतना ज़्यादा है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2500 है एंड यू आर ईटिंग अराउंड 3500 कैलोरीज, तो आपका वेट बढ़ेगा ही ना, इंक्रीज ही होगा वेट, आपका डिक्रीज तो होगा नहीं। सो आपको फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा समझ आ गया होगा एंड आई होप आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे अपनी फिटनेस जर्नी, अपना कैलोरीज एंड ऑल कैलकुलेट करेंगे एंड किसी और की बात नहीं सुनेंगे कि लाइक जितनी भी जान मारो ये सब करो, कैलोरीज कैलकुलेट करने से कुछ नहीं होता। ये सब आपको ज़रूरी करना है एंड आपका स्टार्ट ही किक स्टार्ट जो होगा आपका फिटनेस जर्नी का, फैट लॉस जर्नी का, वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे एंड देखते हैं वहाँ पे कैसे हम अपना डाइट प्लान बनाते हैं, कैसे अपना प्रोटीन गोल एंड ऑल सेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई कि हमारी कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। अब हमें रफली एक मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई है, लाइक वो 1800 कैलोरीज हैं एंड हम अज्यूम कर रहे हैं जिस पर्सन को फैट लॉस करना है उसका वेट है अराउंड 70 kg, तो उसको प्रोटीन इंटेक जितना चाहिए होगा दिन में वो चाहिए होगा अराउंड 100 से 110 ग्राम तक। आप कहीं भी किसी और को अगर किसी की बात सुनेंगे वो आपको बोलेगा अगर आपका वेट 70 kg है तो आप 140 ग्राम तो प्रोटीन खाओ, आप डबल प्रोटीन खाओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 70 kg का पर्सन है उसमें 70 kg या 60 kg मसल नहीं है, उसमें अराउंड 40 kg तक मसल है एंड बाकी उसका वाटर वेट, बोन मास एंड ऑल चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनफ है। सो उसको ज़रूरत है अराउंड 100 से 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर हम कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स के कैलोरीज की बात करें, सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज़ अराउंड 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स हैज़ अराउंड 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ अराउंड 9 कैलोरीज।
सो इसके अकॉर्डिंगली हम अपना डाइट प्लान बना सकते हैं इजीली। सो लाइक अगर हमारी डेली कैलोरीज का जो गोल है वो 1800 कैलोरीज है, तो लाइक अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं, सो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से हमें 400 कैलोरीज मिलगी। एंड अगर हमारे कार्ब्स की रेशियो 250 ग्राम्स है, 250 ग्राम्स कार्ब्स की रेशियो, तो उसकी कैलोरीज होगी अराउंड 1000 कैलोरीज। एंड बाकी जो हमारी कैलोरीज बच रही है लाइक 400 कैलोरीज हमारी बच रही है, तो हम फैट से ले लेंगे। हम लाइक 45 to 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स ले रहे हैं डाइट में। ये सब तो हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट आपको अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखना है। उसके लिए आप सारी जो मील्स होती हैं आप इंक्लूड करिए, उसके साथ आप कोशिश करिए आप हर एक मील के साथ सैलड इंक्लूड करिए, आप फ्रूट्स खाइए डाइट में। लाइक जो सैलड होता है, लाइक ये फ्रूट, कई के फ्रूट्स होते हैं जो बड़ी हाई कैलोरीज में होती हैं, लाइक बनाना हो गया, मैंगो हो गया, इन सब की कैलोरीज थोड़ी सी हाई होती है। बट लाइक जो वेजीज होती हैं, लाइक ककम्बर हो गया, लाइक टमाटो हो गया, लाइक बीटरूट हो गया, इन सब की कैलोरीज थोड़ी सी कम होती है। तो आप ये सब इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो आप हर एक मील में ये सैलड की प्लेट लीजिए, ज़्यादा फाइबर भी मिल जाएगा एंड माइक्रोज भी आपके पूरे हो जाएंगे पूरे दिन के। सो कई लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं, अपनी कैलोरीज उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान, अपना न्यूट्रिशन जो पूरा डाइट प्लान है वो आप खुद बना सकते हैं, बट उनको समझ नहीं आता है कि कैसे डाइट प्लान बनाना है, कहाँ पे आपको बनाना है। सो काफ़ी ऐप्स रहते हैं, आप इन पे बना सकते हैं, आप इस पे बना सकते हैं, अपना डाइट प्लान कहीं पे भी आप बना सकते हैं। सो आजकल तो मतलब नेट पे आप कहीं भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं खुद से ही। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रोटीन सोर्सेज क्या रखने हैं, आपको नहीं पता है कि आपको क्या खाना है, आई एम पर्सनली अ प्योर वेजिटेरियन एंड नाउ शिफ्टिंग टू प्लांट बेस्ड डाइट। सो मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज है एंड मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट इन सब में प्रोटीन नहीं है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, आप टोफू खाइए, आप राजमा खाइए, आप ब्लैक चना खाइए, आप मूंग दाल खाइए, आप इतनी चीज़ें आपके पास खाने को, आप हर चीज़ से वैरायटी ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं एंड आपका प्रोटीन गोल पूरा कर सकते हैं। तो इस सेकंड पॉइंट से आपको समझ आ गया कि अपना डाइट प्लान आपको कैसे बनाना है, आपको प्रोटीन की रेशियो क्या रखनी है, आपको फैट्स की रेशियो क्या रखनी है, आपको कार्ब्स कैसे अपने सेट रखने हैं एंड आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर कैसे लेना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे हमें कार्डियो कितना रखना है, कैसे हम एफिशिएंटली कार्डियो कर सकते हैं एंड फैट लॉस कर सकते हैं कार्डियो के साथ। तो चलते हैं अब हम थर्ड पॉइंट पे। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से ये चीज़ तो सुनी होगी, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो कितना ज़रूरी है, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, आपको HIIT वर्कआउट्स लगाने पड़ेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर आप कार्डियो को नहीं भी करें तो आप फिर भी फैट लॉस कर सकते हैं। लाइक अगर आप डाइट से ही आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, आप वहीं से अपना 200 कैलोरीज अपनी कट कर रहे हैं एंड आप डेफिसिट में जा रहे हैं, तो आपका फैट लॉस फिर भी होगा। एंड अगर आपको कार्डियो करना भी है तो आप अपनी जो 200 कैलोरीज आप डेफिसिट बनाने के लिए बना रहे हैं, लाइक अगर आपकी 2000 कैलोरीज थी तो आपने 200 कैलोरीज अपनी फूड की कट करके 1800 कैलोरीज कर दी। लेकिन अगर आप 2000 कैलोरीज ही खाना चाहते हैं, अगर आप कार्डियो कर लें 200 कैलोरीज बर्न करके, तो आप फिर से कैलोरीज डेफिसिट में चले जाएंगे। एंड इस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है एंड काफ़ी सिंपल है। तो आप अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा है या अगर आपका बहुत सिटिंग लाइफ टाइप वर्क है, तो आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में आपको कैसे अपना डाइट से कट करना है या आपको कार्डियो ज़्यादा करना है। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि आपको कैसे मतलब कैलोरीज एंड कार्डियो का इन सब का आपको सिस्टम सेट करना है। व्हाट आई प्रेफर इज दैट आप अभी ज़्यादा इतना इस चीज़ पे सोचें ना, आप ज़्यादा भी अपना दिमाग को मतलब स्ट्रेस में डालें कि आपको कैसे इससे कट करना है, इस कार्डियो से कट करना है, ऐसा मत सोचें। लाइक अगर आपका स्टार्टिंग का फेस अभी फैट लॉस का, तो आप इसको आराम से जाने दीजिए। लाइक आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लीजिए, अपना डाइट प्लान बना लीजिए एंड आपको कार्डियो इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर जिम कर रहे हैं तो आप जिम के लास्ट में थोड़ा सा कार्डियो कर सकते हैं, लाइक इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए। एंड अपने वेट को देखिए, मतलब आपको वेट इतनी जल्दी भी डिक्रीज नहीं करना है। लाइक आपको गोल रखना है कि आप अपना 2 से 4 kg तक अपना लूज करें 1 महीने में। सो इस हिसाब से आप अपना ध्यान रख सकते हैं कि आपको कैसे अपनी कैलोरीज को ज़्यादा नीचे करना है, ज़्यादा कम करना है। सो इस तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका वेट कितना स्टक हो रहा है, आपका वेट डिक्रीज हो रहा है रैपिडली। अगर आपका वेट स्टक हो रहा है तो अपनी कैलोरीज को या आप कार्डियो को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर वगैरह इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। सो आपको खुद से ही वेट इंक्रीज देखिए, अपना बॉडी टाइप देख के शीशे में रोज़ अपने आपको देखिए, आप हफ्ते में एक बार देखिए आपको कैसा चेंजेस आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको ट्रेडमिल पे भागना, रनिंग, जॉगिंग ये सब चीज़ें कार्डियो करना पसंद नहीं है तो आप सिंपली वॉक कर सकते हैं। आप गोल रखिए, आप 5 to 6,000 स्टेप्स करिए पूरे दिन में, उससे भी आपकी अराउंड 200 to 250 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी एंड आप डेफिसिट में आ जाएंगे अगर आपका फैट लॉस की जो डाइट है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो इस वीडियो के जो 3 पॉइंट्स जो मैंने समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे एंड आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी कि कैसे आपको फैट लॉस अपना स्टार्ट करना है, कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी मेंटेनेंस है, सब चीज़ें। सो इस वीडियो को शेयर करना अपने किसी दोस्त के साथ जिसको भी फैट लॉस करना है, या आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हमारी यहाँ पे फैट लॉस वाली वीडियो यहाँ पे खत्म होती है एंड ऐसे और भी टॉपिक्स की वीडियो मैं जल्दी ही बनाते रहूंगा एंड मिलते हैं हम आपको इसी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।